नेक्स्ट एप्लीकेशन, एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले तो ये गोलीय कोश होता क्या है। तो यदि आपने देखा होगा खोखले गोले जिसकी जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है, वो बहुत कम होती है, तो उसको बोलते हैं पतला गोलीय कोश, अर्थात एक ऐसा गोला जो अंदर से खाली हो। कई बार आपने बॉल देखी होंगी, बहुत सारी बॉल ऐसी होती हैं जो अंदर उनके हवा होती है, तो उसको हम कह सकते हैं पतला गोलीय कोश। तो ये पतला गोलीय कोश है आर त्रिज्या का, ये इसका जो रेडियस है ये आर है, और इसकी जो थिकनेस है बहुत पतला है, ये बहुत थिन है। तो इसकी ये सेंटर ओ है, रेडियस आर है, तो इसकी वजह से हमें ये इस पर एक समान आवेश फैला हुआ है, पूरे इसके ऊपर आवेश है ये एक समान। इस तरह से एक समान आवेश फैला हुआ, तो इसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अब यदि मैं ये गोलीय कोश ना लेकर यदि ये सॉलिड स्फीयर होता, पूरा ठोस गोला होता, तो पूरे ठोस गोले पर भी यदि उसको, और वो ठोस गोला चालक का बना हुआ होता, तो यदि ये पतली गोलीय कोश ना होकर इसके प्लेस पर, इसके स्थान पर एक चालक गोला होता, चालक गोला, तो तब भी उस पर जो आवेश होता वो उसकी सरफेस पर ही आ जाता। यदि किसी गोले को, चालक गोले को कोई आवेश दिया जाता है तो उसकी सरफेस पर आ जाता है। तो दोनों ही केस के लिए जो हम वैद्युत क्षेत्र की गणना करने वाले हैं वो एक जैसी ही होंगी, दोनों के लिए एक्सप्रेशन सेम रहेंगे, गोलीय, पतली गोलीय कोश और चालक गोले के लिए। तो यहाँ तीन केस में लूंगा, एक तो गोले के बाहर, एक इसकी सतह पर और एक इसके अंदर। तो पहले देखते हैं गोले के बाहर, गोले के और गोलीय कोश के बाहर। फर्स्ट केस है गोलीय कोश के बाहर। तो बाहर मैं ये एक बिंदु लेता हूं P, जहां मुझे वैद्युत क्षेत्र चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि हम गॉस लॉ का प्रयोग करेंगे, तो गॉसियन सरफेस भी हमें ड्रॉ करना होगा। तो ये मैंने ड्रॉ किया एक गॉसियन सरफेस, तो ये है गॉसियन सरफेस। गॉसियन पृष्ठ। तो यहां पर गॉस के नियम से तो गॉस का क्या नियम है, E डॉट ds क्लोज सरफेस और इक्वल्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस का यूज करके हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो गॉसियन सरफेस है ये क्लोज है, क्लोज कर लिया इसने इसको, गोलीय कोश को। तो इस पर मैं बहुत छोटा सा मैंने एरिया लिया है ds। तो ds का दिशा क्या होगा, इस तरह से लंबवत होगा, और यहाँ जो फील्ड होगा ये भी फील्ड भी इस तरह से नॉर्मल होता है, तो यहाँ ये E का दिशा होगा। तो यहाँ E और ds के बीच कोण कितना हुआ, 0 डिग्री। तो E ds cos 0 डिग्री और क्लोज इंटीग्रेशन इक्वल्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ E और ds इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए इक्वल्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ जो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व है वो सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व कितना दिया था इसका, सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा। तो यदि इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है तो इसका ये आवेश का मान कितना होगा, इस पर ये आवेश का मान कितना होगा। तो क्या सूत्र होता है, सिग्मा इक्वल्स Q अपॉन A होता है, और सिग्मा इक्वल्स Q अपॉन एरिया, और किस एरिया जहां पर चार्ज फैला हुआ, तो इसका एरिया कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से Q का मान कितना आने वाला है, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, कितना होगा, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो
इसको भी हम यही लिखे रहते हैं, इसको जब जरूरत पड़ेगा इसका हम प्रयोग करेंगे। तो यहीं पर आते हैं, तो E और इस ds ये है, तो ये पूरा इसका इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा, ये सरफेस, तो इस सरफेस का मान कितना होगा, सरफेस एरिया, तो ये होता है 4 पाई r स्क्वायर, और r क्या है, ये स्मॉल r लिया मैंने, ये तो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल्स q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल्स कितना होगा, अब यहाँ से इसको मैं नीचे लेकर आऊंगा, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, तो ये होगा उसके बाहर इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। अब जरा यहाँ समझिए कि यदि ये चार्ज, टोटल चार्ज ये Q है, प्लस Q लिया है हमने, ये यहाँ पर रखा होता तो उससे r दूरी पर फील्ड कितना होता, यही होता। ये पहले हम बता चुके हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र। तो सभी बाहरी बिंदुओं के लिए, आउटसाइड पॉइंट्स के लिए, ये शेल ऐसे बिहेव करती है, ये गोलीय कोश ऐसे बिहेव करती है जैसे इसका टोटल चार्ज इसके केंद्र पर रखा हुआ। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं कि ये प्रूव कीजिए कि किसी गोलीय, आवेशित गोलीय कोश का व्यवहार बाह्य बिंदुओं के लिए ऐसा होता है जैसे उसका टोटल चार्ज उसके सेंटर पर, उसके केंद्र पर रखा हुआ हो। तो अब इस Q का वैल्यू यदि हम यहाँ रख दें तो एक नए फॉर्म में हम E को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Q का वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ, तो E इक्वल्स कितना होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q कितना है, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई ये नीचे क्या है, r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो E कितना होगा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज r स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस इज एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज स्मॉल r। तो ये होगा, एक और रूप हुआ, इसी का एक और रूप। अब नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट केस था, सेकंड केस है गोलीय कोश की सतह पर, गोलीय कोश की सतह पर, तो जब हम यहाँ इस सतह पर आ जाएंगे तो ये जो r था इसका मान कितना हो जाएगा, ये r, तो गोलीय कोश की सतह पर कैपिटल R हो जाएगा, स्मॉल r हो जाएगा कैपिटल R के ऊपर। तो यहाँ स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस कर दो, या यहाँ स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस कर दो, तो आ जाएगा हमें वैद्युत क्षेत्र। तो यदि मैं यहाँ लिखूंगा यहाँ, तो ये होगा E इक्वल्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। और यदि मैं यहाँ लिखूंगा स्मॉल r को कैपिटल R, तो ये कैपिटल R से कैपिटल R कैंसिल होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये फील्ड होगा गोलीय कोश की सतह पर। और थर्ड केस क्या रहेगा, गोलीय कोश के अंदर, गोलीय कोश के अंदर, तो गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होने वाला है, देखिए हम यहाँ से गॉस के नियम का यूज करेंगे, E डॉट ds इक्वल्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मान लीजिए इसके अंदर मैं यहाँ हूँ इस बिंदु Q पर, तो Q पर मुझे विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो ये हुआ गॉसियन सरफेस। तो अब गॉसियन सरफेस के अंदर कितना आवेश है, क्योंकि सारा आवेश तो इसकी सतह पर है, इसके अंदर तो कोई आवेश नहीं है, तो Q का मान कितना होगा, यहाँ 0 होगा। तो Q कितना होगा, 0। और जब कोई आवेश ही नहीं है तो फील्ड का तो सवाल ही नहीं है, तो फील्ड भी कितना होगा, वैद्युत क्षेत्र भी कितना होगा, 0 होगा। तो चाहे वो गोलीय कोश हो और चाहे वो चालक गोला हो, दोनों के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान हमेशा 0 होता है। तो कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। अब हमने देखा अभी कि इसके बाहर कितना फील्ड होता है, सरफेस पर कितना होता है, अंदर कितना होता है। तो अब हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे दूरी और वैद्युत क्षेत्र के लिए। तो कैसा वो ग्राफ होगा, दूरी और वैद्युत क्षेत्र में। तो ये दूरी ली मैंने और ये वैद्युत क्षेत्र लिया। तो अभी हमने देखा था कि ये बाहर बिंदुओं के लिए
अच्छा, इसके यहाँ सेंटर से और सरफेस तक तो कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, जीरो होता है। तो मान लीजिए दूरी वो है जहाँ स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल है, तो अप टू दिस डिस्टेंस तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, ये जीरो रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा यहाँ, ये जीरो होगा ये। और जैसे ही हम इसकी सरफेस पर पहुंचेंगे तो अभी हमने देखा सरफेस पर कितना मान हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तो यहाँ पर ये फील्ड का मान कितना हो जाएगा, एकदम से जब जैसे यहाँ आएंगे तो ये हो जाएगा। और ये कितना मान रहेगा, या लिख सकते हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आया था अभी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गोलीय कोश की सतह पर R इक्वल्स R के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अब यदि इसके हम बाहर जाते हैं तो बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था इस डिस्टेंस के, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटेगा। तो इस तरह से आएगा ये। तो ये ग्राफ रहेगा इस तरह, पहले यहाँ ये जीरो रहने वाला है, उसके बाद ये बढ़ेगा एकदम इस पर ये वैल्यू पहुंचेगा और फिर ये घटता चला जाएगा। तो इस तरह से फील्ड होगा किसी पतले गोलीय कोश, आवेशित गोलीय कोश की वजह से, या किसी आवेशित चालक गोले की वजह से। तो यहाँ पर ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर 1 का, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो यहाँ ये कंप्लीट होता है, थ्योरी वर्क इसका पूरा होता है चैप्टर 1 का। ओके, थैंक यू।